नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 100 अहम खबरों का। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन। अपनी मांगों को लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसान के समर्थन में कोलकाता से आज लेफ्ट की रैली। सरकार से बातचीत के लिए एक दिन पहले धर्मतला में लेफ्ट की रैली। किसानों के साथ आज बैठक नहीं करेगी सरकार। अब 30 दिसंबर को होगी मीटिंग। किसानों ने आज वार्ता का दिया था प्रस्ताव। किसानों को लेकर सरकार का कड़ा रुख। कहा, असली किसानों से ही होगी बातचीत, नकली किसानों से बात नहीं करेगी सरकार। किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा कर रहे बिचौलियों पर लोकल इंटेलिजेंस की नजर। जी हिंदुस्तान पर खबर दिखाए जाने के बाद बिचौलियों की पहचान करने में जुटी सरकार। किसानों के साथ बातचीत को लेकर सरकार की बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह और पीयूष गोयल ने आगे की रणनीति पर की चर्चा। कृषि कानून का विरोध करने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मनमोहन सिंह और शरद पवार कानून बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए। किसान आंदोलन में शराब पार्टी की खबर दिखाने के बाद एक्शन में सरकार। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन में फंडिंग की जांच करेगी सरकार। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों का हंगामा। टेलीकॉम कंपनी के टावर को पहुंचाया नुकसान। किसानों के समर्थन में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त हुई पंजाब सरकार। सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश। आज पीएम मोदी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज में करेंगे उद्घाटन। रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के दूसरे हिस्से का करेंगे उद्घाटन। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। कानपुर देहात के न्यू भावपुर में खुर्जा तक के कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। प्याज के निर्यात के ऊपर लगे बैन को भारत सरकार ने हटाया। 1 जनवरी 2021 से किसान कर सकेंगे प्याज का एक्सपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली एक और कामयाबी। 2 ग्रेनेड के साथ एक आतंकी गिरफ्तार। भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और तुर्की की नई साजिश। एर्दोगन के आदेश पर जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी माहौल बनाने में जुटे तुर्की के कई एनजीओ। आज बीरभूम में ममता बनर्जी का रोड शो। अमित शाह के रोड शो के जवाब में ममता दीदी का रोड शो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बंगाल को दंगों की आग में झोंकना चाहती है बीजेपी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 4 किलो से ज्यादा सोने के साथ 3 को किया गिरफ्तार। जब्त की गई सोने की कीमत 2 करोड़ 47 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के केकरी लेक में फंसे 73 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। भारी बर्फबारी के बाद सभी केकरी लेक के पास फंस गए थे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देश हो रहा तैयार। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और असम में लगातार दूसरे दिन होगा वैक्सीन का ड्राई रन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 20,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 279 लोगों की अब तक गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मरीज आए सामने। 21 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,498 नए केस आए सामने, जबकि 50 लोगों की कोरोना से अब तक हो चुकी है मौत। कोरोना संक्रमित हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। शुरुआत लक्षण के बाद टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डॉक्टरों की सलाह पर हुए होम आइसोलेट। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी। ब्रिटेन से मेरठ लौटे 4 संक्रमितों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए दिल्ली। जल्द रिपोर्ट आने की उम्मीद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार्यक्रम के दौरान तलवार लहराने का मामला आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। मुंबई से सटे रायगढ़ के खपोली इलाके में एक लग्जरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर अब सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगा खुला। नए साल पर भक्तों की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला।
मुंबई से सटे वसई के इंडस्ट्रियल इलाके की 8 दुकानों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। पुणे में एक एयर होस्टेस से रेप और मारपीट का मामला आया सामने, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री बनने की नहीं थी मेरी कोई महत्वाकांक्षा, बयान पर सुशील मोदी ने लगाई मुहर। पटना में विक्रम के रामपुर नगवा गांव के पास ट्रैक्टर ऑटो में टक्कर हो गई, ऑटो सवार 2 बच्चे जख्मी हो गए, पीएमसीएच रेफर किया गया। कैमूर के भभुआ अखलसरपुर पथ पर ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, हालत गंभीर, वाराणसी किया गया रेफर, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, इसकी शुरुआत शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर घोष मोड़ तक की गई। अभियान के तहत कई लोगों से जुर्माना भी वसूला। खगड़िया में आपसी विवाद को लेकर चली गोली लगने से एक युवक हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की घटना। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मधुबनी बाजार स्थित केनरा बैंक के पास मामूली विवाद में हुई जमकर मारपीट, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। इस दौरान भीड़ ने स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया, सड़क को जाम कर हंगामा किया। भागलपुर के एक प्रतिष्ठित होटल में साइबर ठगी की योजना बना रहे 3 साइबर ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। साइबर ठगों के पास से 46 एटीएम कार्ड, 3 एटीएम स्वाइप मशीन, 4 मोबाइल, 1 कार, 7200 रुपए नगद बरामद। सरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला एक शख्स का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद जिला मुख्यालय की मुख्य सड़कों पर मजदूरों ने किया प्रदर्शन, मजदूर ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी और करगिल चौक के पास धरना दिया। मुजफ्फरपुर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत, हार्ट अटैक की वजह से मौत की आशंका। मृतक जवान को होमगार्ड कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अंतिम विदाई की गई। किशनगंज बस स्टैंड के पास स्टेट हाईवे 27 पर जांच के दौरान 2 ट्रक पकड़े गए जो तस्करी के लिए मवेशी लेकर जा रहे थे। इसके साथ ही अवैध बालू और कोयले से लदी 6 ओवरलोडेड ट्रकों को भी पकड़ा गया, तो वहीं माफिया मौके से फरार है। औरंगाबाद से 16 दिसंबर से लापता राजू रंजन के शव की बरामदगी हो गई। पुलिस ने मृतक के दोस्त को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। मुजफ्फरपुर में स्पेशल ड्राइव के दौरान 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। साथ ही करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव से महिला सरपंच को शराब का कारोबार करने के आरोप में पकड़ा गया। मधेपुरा में राजेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। फिलहाल हर बिंदु से पुलिस जांच कर रही है। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 दिन के अंदर पुलिस ने 90 लाख रुपए की शराब जब्त की। नगर थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई। कटिहार में तस्कर के ससुराल से 127 बोतल विदेशी शराब बरामद। कदवा थाना पुलिस गुप्त सूचना पर संजेली गांव से की बरामदगी, मौके से तस्कर फरार। मधेपुरा में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को देखते हुए एसपी ने 4 थानेदारों को किया तबादला, तो वहीं मुरलीगंज के थानाध्यक्ष किशोर कुमार को काम में कोताही बरतने पर सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया गया। लखीसराय में ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन, भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग और शहर में अवैध बैरियर वसूली के विरोध में ई रिक्शा चालकों का ये प्रदर्शन। भागलपुर के कई पंचायत वार्ड सचिव डीएम और जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी से मिलने पहुंचे और सनहौला बीडीओ की ओर से वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की जा रही धांधली की शिकायत। खगड़िया में नल जल योजना में भारी अनियमितता, ग्रामीण उठा रहे हैं लगातार सवाल। अब इस मामले में गोगरी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिखकर पदाधिकारी पर कार्रवाई की बात कही। खगड़िया में नल जल योजना में भारी अनियमितता, ग्रामीण उठा रहे लगातार सवाल। अब इस मामले में गोगरी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिखकर पदाधिकारी से कार्रवाई की बात कही। मधेपुरा सदर प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर देखी जा रही भीड़। लोग जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड के लिए भी कई दिनों से आवेदन करने यहां पर पहुंच रहे, लेकिन समय पर कर्मचारी के नहीं पहुंचने पर लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ की हुई बैठक, इसमें बिहार और झारखंड से आए मछुआरों के संघ के एक नए रुपए टोकन पर तालाब की बंदोबस्त की मांग की।
यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से भारत में निजीकरण का दौर और आरक्षण व्यवस्था पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शामिल हुए सदस्यों ने निजीकरण में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। आज हेमंत सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा, 15 लाख लोगों को बांटेंगे ग्रीन राशन कार्ड, कई योजनाओं की होगी शुरुआत। मंगलवार को राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। सरकार के 1 साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए लिया फैसला। अब बहुत जल्द सोनुआ में गुदड़ी जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। रास्ते पर सड़क को बनाने की झारखंड मंत्री जोबा मांझी ने आदेश दे दिए हैं। अगले 2 महीने के भीतर सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सारंडा के जंगलों में 22 लैंड माइन्स बरामद। सुरक्षा बलों को बम विस्फोटक उड़ाने की साजिश रची। झारखंड के गिरिडीह में 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सलियों के साथ गिरफ्तार। मौके से AK-47 कार्बाइन और साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पूटो शासन टोली गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए देवघर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। 13 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 23 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड, 22,000 नगद बरामद। रांची में हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नगरी थाना क्षेत्र का है ये मामला। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में राज्य पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल सहित 2 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद। गुमला में रांची जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गढ़वा में जमीन का निबंधन कराने आए लोगों ने NH-75 को जाम कर हंगामा किया। 1 हफ्ते में जमीन का निबंधन नहीं होने के कारण आक्रोश में है। 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद आए कोल इंडिया के चेयरमैन ने BSNL के अधिकारियों के साथ की बैठक में BSNL को हो रही डमाडोल स्थिति के सुधार पर की चर्चा। गढ़वा के हीरामन कोरवा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया सम्मानित। शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए उनकी पुस्तक का विमोचन किया। मन की बात में पीएम मोदी ने हीरामन कोरवा की लिखित पुस्तक कोरवा शब्दकोश का जिक्र किया। कबाड़ से बने ओवरचार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस से होगी बीमारी, कोचों की पहचान। धनबाद कोचिंग डिपो ने इलाज की ओवरचार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। मुंगेर जिले से तारापुर को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी मिल गई। बीजेपी नेता प्रणय कुमार और LJP नेता मिथिलेश कुमार ने कहा कि इस फैसले से शहरी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तेजी से होगा और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। चंपारण रेंज में DIG ललन मोहन प्रसाद ने मंझौलिया थाना का औचक निरीक्षण किया और रात्रि गश्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए। DIG ने निरीक्षण के दौरान यूनिफॉर्म में न होने पर 2 पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मधुसिन्हा गांव में एक नीलगाय कुएं में गिर गई। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद से नीलगाय को कुएं से बाहर निकाला। चतरा का तमासीन जलप्रपात बना पर्यटकों का पैराडाइज। प्राकृतिक छटाओं का दिखता अद्भुत नजारा। नए साल पर देशी विदेशी सैलानियों का लगता है जमावड़ा। राम मंदिर की नींव पर चर्चा के लिए आज अहम बैठक। नींव में कंक्रीट की पाइलिंग या पत्थर का इस्तेमाल, इस पर होगी चर्चा। सीतापुर के धान क्रय केंद्र प्रभारी पर पैसा मांगने का आरोप। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री S ने दिया FIR दर्ज करने का निर्देश। किसान ने नोडल अधिकारी के सामने की थी शिकायत। बांदा में CBI से निलंबित JE राम भवन की पत्नी को किया गया गिरफ्तार। पत्नी पर गवाह को धमकाने का आरोप। कोर्ट ने 4 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में युवक की पीट कर हत्या। बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राम मंदिर की नींव पर चर्चा के लिए आज अहम बैठक। नींव में कंक्रीट की पाइलिंग या फिर पत्थर के इस्तेमाल, इस पर होगी चर्चा। सीतापुर के धान क्रय केंद्र प्रभारी पर पैसा मांगने का आरोप। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री S ने दर्ज किया FIR दर्ज करने के निर्देश। किसान ने नोडल अधिकारी के सामने की थी शिकायत। बांदा में CBI से निलंबित JE राम भवन की पत्नी को भी किया गया गिरफ्तार। पत्नी पर गवाह को धमकाने का है।
गाजियाबाद कॉलोनी इलाके में युवक की पीट कर हत्या, बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। एमपी में शिवराज सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए लाएगी अध्यादेश। आज बैठक में शिवराज कैबिनेट लाएगी अध्यादेश पर मुहर। तय वक्त से 2 दिन पहले खत्म हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकता है बजट सत्र। नियमितीकरण और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रायपुर में विद्यामितानों का प्रदर्शन। कड़कड़ाती ठंड में कई घंटों तक सड़क पर धरना जारी। सीएम भूपेश बघेल ने मांगों को बताया गलत। कर्ज की रफ्तार बढ़ाने के लिए बैंक लगाएंगे जोर। सरकार और आरबीआई चिंतित। चीन से ग्लोबल सप्लाई चेन खिसकने का भारत को होगा फायदा। अफ्रीकी के सर्वे में हुआ खुलासा। टीसीएस का मार्केट कैंप 11 लाख करोड़ रुपए के पार। अब केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व भरपाई की नींव किस्त जारी की। 6000 करोड़ रुपए की किस्त जारी। टीम इंडिया मेलबर्न में जीत के करीब। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमटी। भारत की जीत के लिए चाहिए 70। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मैच के दौरान उड़ाया ऋषभ पंत का मजाक। कहा 25 किलो वजन बढ़ा हुआ है तुम्हारा। युवराज सिंह के मैदान पर वापसी की उम्मीद खत्म। बीसीसीआई ने नहीं दी घरेलू T20 ट्रॉफी में खेलने की इजाजत। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया बड़ा सम्मान। धोनी बने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। विराट कोहली सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजे गए। आईसीसी ने कोहली को दशक का बेस्ट मेल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना। मोहम्मद रिजवान और अशरफ ने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉलो ऑन से बचाया। दोनों बल्लेबाजों ने 107 रनों की साझेदारी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे रजनीकांत। डॉक्टरों ने 1 सप्ताह तक बेड रेस्ट की दी सलाह। सोनू सूद ने दिया अमित साध को पहला ब्रेक। बोले आज मैं उनकी वजह से। इंस्टाग्राम के बाद फराह खान का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। फॉलोअर्स को चेतावनी दी कुछ भी क्लिक ना करें। 2021 में रिलीज होगी इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। फिल्म का प्रीमियर स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किया गया रिलीज। सारा अली खान ने कार्तिक के नाम पर दिया था रिएक्शन। ये नंबर परमानेंट बंद है। श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर ने बनवाया टैटू। शेयर की फोटोज। अमेरिका ने चीन को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका में बनेगा तिब्बत का दूतावास। ट्रंप ने नई तिब्बत नीति पर किए दस्तखत। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन। देश के सबसे पहले कोविड मरीज को लगाई गई पहली कोरोना वैक्सीन। जर्मनी में क्रिसमस के बाद छुट्टियां मनाने सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे। बर्फ से ढकी है स्की रिजॉर्ट। नहीं दिख रहा कोरोना संक्रमण का यहां कोई डर। कोरोना मामले में फिर दिखी चीन की क्रूरता। रिपोर्टिंग करते समय कोरोना मामले का खुलासा करने पर पत्रकार पर 5 साल जेल की सजा।